केस देखते हैं हम लोग। क्या है आपका फ्लैट पिवोटेड बेयरिंग। तो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है आपका फ्लैट पिवोटेड बेयरिंग, ठीक है, फ्लैट पिवोटेड बेयरिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्लैट पिवोटेड कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए बेयरिंग के अंदर अगर कोई वर्टिकल शाफ्ट क्या रहे इंसर्ट करके उसमें कोई रोटेशन हो जाए और उस पर क्या लगे एक्सियल थ्रस्ट लगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पिवोटेड बोलते हैं। क्लियर। तो चलो देख लेते हैं इसको क्या है। इसमें बहुत इजी रहता है, ये पूरा टॉपिक ही इजी है। बस आपको जो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म बियर, कैसे फार्मूला यूज करते हैं, बस वही चीज़ है इसमें भी। ठीक है, देखिए इफ़ द बेयरिंग सरफेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट टू टेक एक्सियल थ्रस्ट देन इट इज़ नोन एज पिवोटेड। वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मान के चलिए ये बेयरिंग है जो आपका फिक्स्ड है, ये क्या है आपका बेयरिंग है, ठीक, और ये क्या है आपका शाफ्ट है। क्लियर, ये क्या है आपका शाफ्ट, और इसमें क्या है वर्टिकली क्या है प्लेस्ड है, ठीक है, और थ्रस्ट कैसे लग रहा है, डब्लू लग रहा है आपका ऐसे लग रहा है, एक्सियली लग रहा है। क्लियर, ये शाफ्ट है तो कैसा लग रहा है एक्सियली लग रहा है, और बेयरिंग क्या है आपका फिक्स्ड है, और इसी के अंदर ऐसे क्या होगा रोटेट, जो कि रेडियस ऑफ शाफ्ट कितना है आर दिया गया है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। इफ द बेयरिंग ऑफ द सरफेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, जो आपका शाफ्ट का एंड होता है वो प्लेस्ड होता है, ठीक है, टू टेक एक्सियल थ्रस्ट, ऊपर से क्या लग रहा है एक्सियल थ्रस्ट, देन इट इज नोन एज पिवोटेड बोलते हैं इसको। क्लियर, और क्या लग रहा है व्हेन वर्टिकल शाफ्ट रोटेट इन द फ्लैट पिवोटेड बेयरिंग। देखिए वर्टिकल शाफ्ट ही है, ये शाफ्ट वर्टिकल है और किसके अंदर रोटेट कर रहा है, इस बेयरिंग के अंदर क्या हो रहा है रोटेट कर रहा है, देन इट इज नोन एज फुट स्टेप बेयरिंग, और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं फुट स्टेप बेयरिंग भी बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको फुट स्टेप बेयरिंग। क्लियर, तो देखो अब इसमें क्या होता है कि दो केस अराइज होता है, मेनली दो केस, यूनिफॉर्म प्रेशर का और यूनिफॉर्म वियर का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर में आप लोग अभी हम लोग इससे पहले भी देख लिए हैं क्या क्या होता है। तो टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला क्या है आपका 2/3 म्यू डब्ल्यू आर। ठीक है, वहाँ पे केवल म्यू डब्ल्यू आर था, तो यहाँ पे क्या है 2/3 म्यू डब्ल्यू आर। क्लियर है, ठीक है। म्यू क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू क्या है आपका एक्सियल थ्रस्ट है, और आर क्या है रेडियस ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, डब्ल्यू क्या है एक्सियल थ्रस्ट, आर क्या है रेडियस ऑफ शाफ्ट, और म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, अब मान के चलो प्रेशर निकालने के लिए आएगा, तो प्रेशर क्या होता है लोड अपॉन एरिया। तो लोड देखो एक्सियल थ्रस्ट जो लोड है आपका डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से लोड एक्सियल थ्रस्ट निकालने के लिए आ जाए तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से। अब पावर के लिए आप लोग को पता है पावर क्या होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा यानी कि 2πn/60। क्लियर है, तो ये आपको क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए ये तीन फार्मूला, अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलो अब दूसरा है आपका यूनिफॉर्म वियर का। यूनिफॉर्म वियर में सिंपल टॉर्क निकालने के लिए आपका 1/2 म्यू डब्ल्यू आर। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क क्या था 2/3 म्यू डब्ल्यू आर, यहाँ क्या है हाफ ऑफ म्यू डब्ल्यू आर, और थ्रस्ट निकालने के लिए 2πRC। सी आपको पता है सी इज द कांस्टेंट, और कैसे निकालते थे P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। P क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पे क्या होता है PR मल्टीप्लाई हो गया और कांस्टेंट हो जाता था C के बराबर। ठीक है, तो वही है PR इंटू C। क्लियर है, तो चलो ये दो केस है आपका यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म बियर के लिए, फ्लैट पिवोटेड बेयरिंग के लिए। चलो इसका फर्स्ट का फ्लैट पिवोटेड का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसके पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। कर लेते हैं क्या है आपका फ्लैट पिवोटेड बेयरिंग का है। चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। अब वर्टिकल शाफ्ट 150 mm डायमीटर रोटेटिंग एट 100 RPM। ठीक है, पहले गिवन लिख लो क्या क्या दिया हुआ है आपका। तो यहाँ से गिवन कितना है आपका डायमीटर जो दिया गया है, यहाँ लिखता हूँ, डायमीटर दिया गया है कितना 150 mm। क्लियर, आगे रोटेटिंग एट स्पीड दिया गया है कितना 100 RPM, और क्या है RPM रेस्ट ऑन द फ्लैट इन फुट स्टेप बेयरिंग। देखो ये क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, देखो रेस्ट ऑन फुट स्टेप बेयरिंग। फुट स्टेप कहने का मतलब वही जो अभी आप देख रहे थे। ठीक है, इस तरीके का। क्लियर है ना, ये है आपका
फुट स्टेप बेयरिंग, क्लियर है। और ये है आपका शाफ्ट, और जो कि ऐसे लोड लग रहा होगा W, क्लियर है। यही चीज़ है फुट स्टेप बेयरिंग। शाफ्ट कैरी अ वर्टिकल लोड, देखो लोड वैल्यू दिया गया है यानी W दिया गया है। W कितना दिया गया है आपका 20 किलो न्यूटन, ये सारा कन्वर्जन करना पड़ेगा अभी, किलो न्यूटन। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, आपको क्या यहाँ पे देखो डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है कि आपको कौन सा थ्योरी यूज करना है, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है म्यू, म्यू दिया गया है आपका कितना 0.05, 0.05, क्लियर। इतना है आपका। और क्या करना है, पावर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या था आपका, पहले यूनिट कन्वर्जन करो। तो देखो सारा अगर हम मैं मीटर में लेके चलो, क्योंकि टॉर्क निकालोगे तो न्यूटन मीटर में करोगे, तो इसको भी क्या कर दो, mm है तो इसको किस में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो। तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो कितना हो जाएगा 0.15, ये आ गया mm, ठीक। ये डायमीटर आया, अगर रेडियस निकालोगे तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 0.07, r निकालोगे तो 0.07 mm, क्लियर। तो ये रेडियस निकल गया इसका। आगे देखिए स्पीड, अब देखो ये W दिया गया है तो किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में करो, 20 × 10⁻³ न्यूटन, क्लियर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब देखो हमें पावर निकालना हो, तो पावर क्या होता है यहाँ से, पावर इक्वल टू W/πr², यही था, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या था, W/πr²। तो W आपको दिया गया है, पाई भी पता है, R भी पता है, ठीक। तो W कितना है आपके पास 20 × 10⁻³ पाई और R², R कितना है आपका 0.07², ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 84.8। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग देख लेना 84.5, क्लियर है। अगर मान के चलो इस डायमीटर को कुछ और डिजिट तक लिखना है तो यहाँ 0.5475 लिख देना, ठीक है ना। हाफ हो जाएगा तो 15 का हाफ 7.5, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर 75। तो ये आ रहा है 84.5 यूनिट है आपका पावर है। तो ये पूरा कन्वर्जन कर दिया हूँ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप गया पावर, ठीक। इसके बाद क्या निकालना है आपको, टॉर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि टॉर्क की जरूरत पड़ेगी आपको। तो टॉर्क के लिए वहाँ पे फार्मूला क्या था, यूनिफॉर्म प्रेशर में 2/3 म्यू WR, ठीक है, 2/3 म्यू W और R, क्लियर। तो सारा चीज़ पता है, 2/3 म्यू पता है 0.05 और W दिया है 20 × 10⁻³, ठीक है। और R है आपका 0.075, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो 2/3 0.0, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। सारा मीटर में चल रहा है। अब बात करते हैं, ये टॉर्क निकल गया न्यूटन, और ये क्या टॉर्क है ना, तो न्यूटन मीटर, ठीक, न्यूटन मीटर, टॉर्क निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग पावर, ये प्रेशर की। तो प्रेशर क्या था आपका, टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है। ये क्या था आपका, ये क्या था, प्रेशर था, ये प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पावर। तो यहाँ से पावर इक्वल टू क्या था, पावर निकालना है। तो इसको मान लो कैपिटल P, तो इसको मान लो स्मॉल p, और टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है, टॉर्क इंटू ओमेगा। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, T × 2πn/60, ठीक है। सारा वैल्यू पता है आपको, पुट कर दो। टॉर्क कितना है आपका 50 मीटर में चल रहा है, इंटू 2 × पाई, n कितना दिया गया है आपका, स्पीड 100 RPM से चल रहा है, इंटू 100/60, ठीक। इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तो पावर आ रहा है आपका 523, आंसर आया है आपका 523। देखो इसमें थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, मतलब कि ये 51 आ गया, ये 523 कुछ आ गया, तो आप कैलसी से देख लेना, ठीक है। एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक। तो इतना हो गया आपका 503, और ये पावर है तो ये किस में आ रहा है आपका, वाट में आ रहा है,
क्लियर। तो ये हो गया, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, बस आपको जो प्रेशर थ्योरी और आपका वियर थ्योरी उनका बस फार्मूला पता है, बाकी आपका गिवन रहता है और आपको कन्वर्जन करना है बस। एमएम में दिया गया है तो सारा यूनिट एक ही में लेके चलोगे। अरे फिर से देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये एमएम थोड़ी रहेगा, अब किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर में हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ देखना, ध्यान देना, वो लिखने में गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, और कुछ, हाँ ठीक है, बाकी यूनिट देख लेना, यूनिट कन्वर्जन होगा। ठीक, चलो थैंक यू। कोनिकल पिवोटेड बेयरिंग, क्लियर। तो वही सिंपल है, फ्लैट पिवोटेड बेयरिंग जैसा ही है। और यहाँ पे अब क्या होगा, वहाँ पे क्या किस तरीके था, यहाँ से फ्लैट था, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोनिकल शेप का होगा। लोड भी अप्लाई कैसा होगा, ये वर्टिकल लोड भी अप्लाई होगा, जो कि शाफ्ट का रेडियस रहेगा आपका आर। और ये जो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि देखो जो पूरा थीटा को, पूरा क्या एंगल कितना होगा, थीटा, और थीटा को क्या मानते हैं हम लोग, 2 अल्फा, यानी कि अल्फा इधर है और अल्फा इधर है, दोनों मिलता है तो कितना है आपका 2 अल्फा है, क्लियर। तो ये आपका जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो क्या है आपका बियरिंग है, और ये क्या है आपका जर्नल है, क्लियर है। और जो कि किस टाइप का है, वर्टिकल। डेफिनेशन सेम वही चीज़, क्लियर है, जो आपको उसमें लिखवाया था अभी फ्लैट में। ठीक है, तो डायरेक्ट डायग्राम ही दिखा दिया, से क्लियर है, समझ जाओगे इतना। ठीक है, तो देखिए कोनिकल पिवोटेड बेयरिंग क्या होता है, इसमें भी 2 केस होगा, एक होगा यूनिफॉर्म प्रेशर का और दूसरा होगा आपका यूनिफॉर्म बियर का, क्लियर। एक यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म बियर, फार्मूला वही छोटा छोटा सा फार्मूला है। देखो टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, 2/3 म्यू आर ओमेगा, और ये जो कोसेक अल्फा हुआ है ये किसके लिए ऐड हुआ है, आपका कोनिकल के लिए, याद रहेगा। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है आपका, कोसेक अल्फा, क्लियर है, क्या है आपका कोसेक अल्फा, जो कि अल्फा इज द एंगल, ये जो हाफ एंगल है वो है अल्फा, दोनों को मिलाओगे तो 2 अल्फा, क्लियर। पावर निकालने के लिए वही चीज़, पावर इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, और ओमेगा आप लोग को पता है 2πn/60, ठीक है। ओमेगा क्या है आपका 2πn/60। ये हो गया आपका केस नंबर 1 फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए। और दूसरा केस 2 क्या है आपका यूनिफॉर्म वियर के लिए। तो वही चीज़ है, यूनिफॉर्म वियर के लिए टॉर्क यहाँ कैसे निकालोगे, म्यू आर ओमेगा, सिंपल फ्लैट वाला म्यू आर ओमेगा, और यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है आपका कोसेक अल्फा, क्या ऐड हुआ आपका कोसेक अल्फा, क्लियर है। तो ये है आपका कोनिकल पिवोटेड बेयरिंग, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इस पर भी न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो कर लेना, बिल्कुल सिंपल आएगा, है ना। केवल फार्मूला यूज करना है और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। जो भी वैल्यू दिया गया फार्मूला यूज करो और इसको सॉल्व कर दो बस कैलसी से, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग फ्लैट कॉलर बेयरिंग, ठीक है। तो इसमें 2 हो सकता है आपका, सिंगल कॉलर, मल्टीपल कॉलर भी हो सकता है। तो देखो मल्टीपल कॉलर होगा तो कैसा होगा, यहाँ एक कॉलर लगा है, एक और कॉलर लग जाएगा यहाँ पे आके, ऐसे इस तरीके से, है ना। जैसे बना लो इसको पहले, ठीक है। जैसे एक कॉलर यहाँ पे लगा है, दूसरा कॉलर एक और लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, जैसे और भी कॉलर चाहिए तो यहाँ पे एक और कॉलर ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, है ना। एक से ज़्यादा कॉलर लगेंगे और इसके बीच में क्या लग जाएगा, यहाँ पे बेयरिंग लग जाएगा, है ना। तो एक से ज़्यादा हम लोग कॉलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सिंगल कॉलर, ये है आपका मल्टी कॉलर बेयरिंग, ठीक है। फ्लैट कॉलर में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है और मल्टी हो सकता है। तो इस तरीके का होता है। अब देखो यहाँ पे रेडियस है, ये क्या है, रेडियस ऑफ द कॉलर R1 जो डिनोट कर रहा है, R1 यहाँ लिख दो। R1 क्या है आपका रेडियस ऑफ कॉलर, ठीक। और R2 क्या है आपका रेडियस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। R1 इज द रेडियस ऑफ कॉलर, R2 क्या है रेडियस ऑफ शाफ्ट। और सेम उसी तरीके से एक्सियली यहाँ पे लोड कैसे लगे, ये देखो वर्टिकल शाफ्ट है, वर्टिकल पे लोड लग रहा है आपका एक्सियली, ठीक, W। और ये पूरा क्या सिस्टम है, बियरिंग है, ये कॉलर है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या लगा हुआ है कॉलर, और ये है आपका शाफ्ट, क्लियर है। तो सेम यहाँ पे भी दो है आपका केस, एक केस नंबर यूनिफॉर्म प्रेशर का और दूसरा है आपका यूनिफॉर्म बियर का। तो यूनिफॉर्म प्रेशर में ये फार्मूला आप लोग देखे भी होंगे, है ना। तो ये क्या है आपका, ये
2/3 म्यू डब्ल्यू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ठीक है, तो R1 क्या है आपका बड़ा है, बड़ा कहने का मतलब कॉलर का रेडियस है, तो R1 क्यूब माइनस R2 क्या है आपका रेडियस ऑफ शाफ्ट है, और नीचे में क्या है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आपको एक बार रिमाइंड करवाया था कि नीचे क्रॉस होता है स्क्वायर आता है, ऊपर में क्या आता है क्यू आता है। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, टॉर्क निकाल लोगे इस केस में। ठीक है, फ्लैट कॉलर में आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, टॉर्क निकल जाएगा। अगर यही प्रेशर निकालना रहे तो प्रेशर क्या होता है W अपॉन A, लोड अपॉन एरिया। तो एरिया के इस केस में क्या लिखोगे, W अपॉन A, और जो भी क्या होगा R1 माइनस R2। ठीक है ना, क्या लिखोगे R1 माइनस R2, कि R1 माइनस R2 जो बच गया वो है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रेशर निकालते हैं। अब दूसरा केस अगर डिस्कस किया जाए तो यूनिफॉर्म बियर का है। तो यूनिफॉर्म बियर में टॉर्क निकालना है आपको, ये है आपका टॉर्क। ठीक, टॉर्क क्या है, हाफ ओमेगा W R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2। अगर यही थ्रस्ट निकालना रहे, लोड थ्रस्ट, तो थ्रस्ट कितना है, W इक्वल टू 2πc R1 माइनस R2, और C आप लोग को पता ही है, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यहाँ पे देखो R2 हो जाएगा, क्या होगा R2 जो आपका इनर वाला रहता है ना, यहीं पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो जो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R2 के, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा C। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बियरिंग देखे, बियरिंग में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये यूनिट भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, सारा चीज़ डिस्कस कर लिए, ब्रेक हो गया, डायनामोमीटर हो गया, क्लच हो गया, और ये बियरिंग हो गया। ये 4 टॉपिक थे आपके इस टॉपिक में, इस यूनिट में। तो ये यूनिट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, और इनके बेसिस पे भी अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आपका डेटा गिवन होगा, फार्मूला पता है, पुट कर दीजिए यूनिट कन्वर्ट करके। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन भी करवा ही दिया हूँ एक। ठीक है, चलिए इसको आप लोग क्या कर लें, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखेंगे।